गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किटी को गर्ल्स डोम में रूम मिल जाता है। उसके रूम में बहुत गंदगी होती है। उसकी रूममेट सारा दिन गेम खेलती रहती है। वह किटी से कहती है कि मुझे कोई भी चिक चिक नहीं चाहिए। गेम की आवाज़ से किटी ना तो चैन से सो पाती है, ना पढ़ पाती है और ना कुछ कर पाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। किटी प्रोफेसर एलेक्स से मदद मांगती है कि वह उसका रूम चेंज करवा दे। प्रोफेसर एलेक्स कहते हैं कि अब वह कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में किटी और क्यू एक मूवी देख रहे होते हैं। किटी कहती है कि मुझे यह मूवी समझ नहीं आ रही है, तुम्हें यह मूवी किसी और के साथ देखनी चाहिए, जैसे कि फ्लोरेन। क्यू कहता है कि मैंने कईयों को डेट किया है पर फ्लोरेन जितना कोई पसंद नहीं आया। किटी क्यू को आइडिया देती है कि कल वह सबको इनवाइट करे मूवी देखने के लिए और फ्लोरियन को भी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। क्यों कहता है जैसे तुम वो डे जिसके लिए तुम यहाँ तक आई। किटी कहती है हाँ, और अगर मैं यहाँ तक नहीं आती तो मुझे तुम जैसा दोस्त भी नहीं मिलता। लेकिन ये सब बातें मैं डे को नहीं बता सकती क्योंकि यूरी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। क्यों कहता है कि एक जगह है जहाँ यूरी नहीं आती और वह है नेचर। यूरी को नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डे आउटडोर क्लब का प्रेसिडेंट है। कल हम हाइकिंग पर जाएंगे और डे भी वहाँ होगा, तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। फिर मिन्हो डोम में आता है जो अपनी मोम से कॉल पर बात कर रहा होता है और वह बहुत सैड हो जाता है। फिर क्यू मिन्हो से कहता है कि कल हम हाइकिंग के बाद यहीं मिलेंगे। मिन्हो क्यू से पूछता है कि क्या डे भी हाइकिंग पर आ रहा है। क्यू कहता है हाँ। मिन्हो तब पूछता है कि और कौन आ रहा है। क्यू बोलता है कि किटी भी आ रही है। मिन्हो कहता है वह क्यों आ रही है। क्यू कहता है कि वह मेरी फ्रेंड है और वह आ सकती है। यह सुनने के बाद मिनो यूरी को कॉल करता है और उसे सब बता देता है। नेक्स्ट डे सब रेडी हो जाते हैं हाइकिंग पर जाने के लिए। डे वहाँ आता है और किटी को देख उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किटी बताती है कि मेरी माँ यहीं पढ़ती थी और तभी यूरी वहाँ आ जाती है। सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर मिनो भी वहाँ आ जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि मिनो यहाँ क्या कर रहा है। अब सब हाइकिंग पर चले जाते हैं। यूरी डे को अकेले नहीं रहने देती पर वहाँ कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसकी वजह से यूरी डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। किटी को डे से बात करने का थोड़ा समय मिल जाता है पर उसका पैर फंस जाता है जिसकी वजह से किटी गिरने लगती है और डे उसे बचा लेता है। इसके बाद यूरी और किटी आपस में बहस करने लगते हैं। वह दोनों रेस लगाते हैं कि कौन सबसे पहले ऊपर पहुँचेगा। दोनों में रेस स्टार्ट होती है। किटी सबसे पहले यूपर पहुँच जाती है और यूरी उसके पीछे पीछे। किटी कहती है कि मेरी मोम भी शायद यहाँ आया करती थी, वह मेरी बहनों को हाइकिंग पर ले जाया करती थी। यूरी कहती है कि मेरी मोम भी मुझे ग्रोसरी स्टोर पर छोड़कर चली जाती थी और फिर अपने मैनेजर को भेज देती थी मुझे लेने के लिए। किटी यूरी को बताती है कि तुम्हारी मोम मेरी मोम को जानती थी, वह दोनों साथ में पढ़ते थे। फिर डे भी वहाँ आ जाता है। यूरी किटी से कहती है कि तुम हम दोनों की एक पिक लोगी। फिर किटी उन दोनों की पिक ले लेती है और जब वह उस पिक को जूम करके देखती है तो उसे उस हॉस्पिटल का नाम दिखता है जो उसने बेबी टैग पर देखा था और वह वहाँ से भाग कर चली जाती है। क्यू किटी से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। किटी क्यू से कहती है कि मैं तुम्हें आकर सब बताऊंगी। किटी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। फिर वह रिसेप्शन पर जाती है। वहाँ वह रिसेप्शनिस्ट किटी से पूछती है कि तुम्हें किसी पेशेंट से मिलना है। किटी कहती है नहीं, मुझे वो 1993 के पेशेंट के बारे में पता करना है। रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। किटी कुछ तरीका सोचती है अंदर जाने का। वह एक बुके उठाती है और रिकॉर्ड रूम की तरफ चलने लगती है। वहाँ एक लेडी होती है जो रिकॉर्ड रूम से जा रही होती है और फिर बस किटी उसे नोटिस कर लेती है। उसके साइड में एक लड़का होता है। वह देखती है कि वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर किटी वह बुके उस लेडी को दे देती है और कहती है कि ये उन्होंने दिया है। मौके का फ़ायदा उठा के किटी रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है और रिकॉर्ड निकाल लेती है। यहाँ किटी को पता चलता है कि उसका एक भाई है जिसे ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। तभी वहाँ रिकॉर्ड रूम में एक डॉक्टर आ जाते हैं और किटी को पकड़ लेते हैं। किटी बचने के लिए कहती है कि मुझे बस एक कॉल करना है। नेक्स्ट सीन में क्यू फ्लोरियन के साथ मूवी देखने बैठा होता है। तभी मिनो वहाँ आता है और वह उन दोनों के साथ बैठ जाता है। वह क्यू का सारा प्लान फ्लॉप कर देता है। वह फ्लोरियन को बताता है कि इसमें मेरी मोम भी है। वहाँ सब कहते हैं कि तुम्हारी मोम एक्ट्रेस है। मिनो कहता है कि हाँ, मेरी मोम एक्ट्रेस है और इसके बाद मिनो
पूरी मूवी का क्लाइमैक्स भी उन्हें बता देता है। फ्लोरियन कहता है कि अब तो इसने क्लाइमैक्स भी बता दिया है तो पूरी स्टोरी पता लग गई है। फिर फ्लोरियन जाने लगता है और जाते जाते क्यू से कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम साथ बैठेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किटी हॉस्पिटल से निकल आती है। उसने प्रोफेसर एलेक्स को कॉल करी होती है। किटी कहती है कि आपकी कोरियन तो बहुत अच्छी है पर मेरी नहीं है, जिस पर प्रोफेसर एलेक्स कहते हैं कि तुम भी जल्द ही कोरियन सीख लोगी क्योंकि तुम्हारी माँ भी कोरियन थी पर मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन हैं, मुझे अडॉप्ट किया गया था। किटी कहती है कि आप कभी अपने रियल पेरेंट्स से नहीं मिले? प्रोफेसर कहते हैं नहीं। किटी पूछती है आपको शुरू से पता था कि आप अडॉप्टेड हो? प्रोफेसर कहते हैं ऑब्वियसली पता ही होगा। फिर किटी कहती है कि आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे हैं, हमारी कहानी एक जैसी है और हम दिखते भी एक ही तरह है। किटी कहती है कि अरे हाँ, हमारे तो कान भी एक जैसे हैं। प्रोफेसर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सवाल करती हो। फिर किटी को समझ आता है कि ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट क्या है, उनकी एज भी सेम है। फिर वह प्रोफेसर एलेक्स से उनकी बर्थ डेट पूछती है पर प्रोफेसर कहते हैं कि अभी यहाँ बारिश हो सकती है, हमें घर चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिनो डे से बात कर रहा होता है और वह डे से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और हाँ, तुमने किटी को मेरा पूपी बेबी वाला नाम क्यों बताया। डे मिनो को सॉरी बोलता है और तभी वहाँ किटी की एंट्री होती है। वह उनसे क्यू के बारे में पूछती है कि क्यू कहाँ है। मिनो डे से कहता है कि तुम्हें आज भी किटी बहुत पसंद है, तुम उसे प्यार करते हो ना? डे कहता है हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर मिनो डे को एक वीडियो दिखाता है जो आज उसे इंटरनेट पर मिला। रूम में किटी क्यू को बताती है कि उसे हॉस्पिटल में क्या मिला। किटी क्यू से कहती है कि मेरा एक भाई है जिसे ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने अडॉप्ट किया है, प्रोफेसर ली की तरह। क्या पता वो मेरे भाई हो, पर क्यू कहता है कि तुम्हें पहले ठोस सबूत ढूंढने होंगे क्योंकि तुम ऐसे ही किसी को नहीं बता सकती कि आपकी मॉम मर चुकी है और आप मेरे भाई हैं। तभी रूम में डे और मिनो आते हैं और किटी को वह वीडियो दिखाते हैं जो कि उसकी होती है। दरअसल किटी की रूममेट ने किटी की सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया होता है। फिर डे किटी से कहता है कि अब तुम वहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें कहीं और रहना होगा। किटी कहती है कि मैं कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि सभी रूम्स फुल है। मिनो कहता है कि तुम होटल में रह सकती हो। किटी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों उन्हें आइडिया देता है कि किटी हमारे साथ रह सकती है। मिनो कहता है कि क्या किटी डे के साथ रहेंगी? क्यों कहता है अरे मेरी बात सुन लो, हम रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। मिनो और डे एक रूम में रहेंगे और मैं और किटी एक रूम में, जिस पर सभी सहमत हो जाते हैं और यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।